इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। इससे पहले नंबर सिस्टम के कई पार्ट हम पढ़ चुके हैं। सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? यहाँ पे दो संख्याओं का योग दिया गया है जो कि 40 है और यहाँ पे अंतर दिया गया है जो कि 6 है और बोला गया है कि बड़ी संख्या क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक्स और वाई मान के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे बड़ी संख्या पूछी जाए, अगर योग और अंतर दिया गया है और आपसे बड़ी संख्या के बारे में पूछी जाए, तो आप क्या करेंगे? दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। अगर योग और अंतर दिया गया हो और बड़ी संख्या पूछी जाए तो आप क्या करेंगे? दोनों को प्लस करेंगे, मतलब 40 + 6 करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, उसका आधा करेंगे। तो 40 और 6 होता है 46 बटा में 2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 23 है बड़ी वाली संख्या। अगर आपसे पूछा जाए कि छोटी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या हमें पता है 23 है और योग बोला गया है 40 है। 40 योग है, मतलब इसमें बड़ी संख्या भी है और छोटी संख्या भी है। बड़ी संख्या हमें मिल चुकी है 23, तो छोटी संख्या कितनी होगी? 40 से 23 को माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा? हमें मिलेगा यहाँ पे 17। ये हो जाएगा छोटी संख्या और ये हो जाएगा बड़ी संख्या। और अगर डायरेक्ट आपको छोटी संख्या निकालनी है तो भी आप निकाल सकते हैं। इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे बड़ी संख्या पूछी गई थी, बड़ी संख्या 23 है, तो ऑप्शन बी में बड़ी संख्या दी गई है 23, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका अंतर 12 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? यहाँ पे छोटी संख्या के बारे में पूछी गई है। यहाँ पे योग दिया गया है 36, योग दिया गया है 36 और यहाँ पे अंतर मतलब दोनों का डिफरेंस दिया गया है 12। हमें बताना है कि छोटी संख्या कौन सी होगी। तो छोटी संख्या हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? बड़ी संख्या में क्या कर रहे थे? इन दोनों को प्लस कर रहे थे और 2 से डिवाइड कर रहे थे। छोटी संख्या जब हम निकालेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। योग और अंतर दिया रहेगा, छोटी संख्या पूछी जाए तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 36 - 12 करेंगे, बटा में 2 करेंगे। 36 से 12 को माइनस करेंगे, हमें मिलेगा 24 बटा में 2, 2 से 24 12 बार में कट जाएगा। ये है छोटी संख्या, ये है छोटी संख्या। अगर बड़ी संख्या पूछी जाती तो हम क्या करते? 36 + 12 करते, 36 + 12 बटा में 2। तो यहाँ पे 36 + 12 करने पे कितना मिलेगा? 36 + 12 करेंगे तो 6 2 8 3 1 4, 48 बटा में 2 मिलेगा। 2 से 48 24 बार में कट जाएगा, 24 हो जाएगा बड़ी संख्या। छोटी संख्या है 12 और 24 है बड़ी संख्या। इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो 4 2 6 और 2 1 3, 36 हमें योग मिल जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 12 मिल जाएगा। हमसे यहाँ पे पूछा गया है छोटी संख्या, तो 12 है छोटी संख्या, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दो संख्याओं का योग 75 है तथा उनका अंतर 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? यहाँ पे दो संख्याओं का योग और अंतर दिया गया है। यहाँ पे योग दिया गया है 75 और यहाँ पे अंतर दिया गया है कितना? 25। अंतर और योग 25 और 75 दिया गया है। हमसे पूछा गया है गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल निकालना है। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या मतलब दो संख्याएं कौन कौन सी है, तभी हम संख्याओं का गुणनफल निकाल सकते हैं। तो बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे? इन दोनों को प्लस कर देंगे। 75 और 25 को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 100 बटा में 2 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 50। ये एक पहली संख्या हो जाएगी बड़ी वाली संख्या। तो छोटी वाली संख्या क्या होगी? अगर दो संख्याओं का योग 75 है तो यहाँ पे हम 75 से अगर 50 को माइनस कर दे तो हमें यहाँ पे 25 मिल जाएगी छोटी संख्या। ये है दूसरी संख्या। बोला गया है कि इन दोनों का गुणनफल कितना है, मतलब 50 × 25 हमें बताना है। तो 25 को अगर 5 से गुना करेंगे
तो 125 मिलेगा और एक जीरो यहाँ पे बैठाएंगे तो 1250 हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका गुणनफल 15 है, तो उनके वित्त कर्मों का योग क्या होगा। वित्त कर्मों का योग का मतलब क्या होता है, अगर कोई संख्या हमारे पास है, जैसे हम मान लेते हैं एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, तो इन दोनों का वित्त कर्मों का योग क्या होगा। तो x का व्युत्त कर्म क्या होगा 1/x, y का व्युत्त कर्म क्या होगा 1/y। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये होगा वित्त कर्मों का योग। ये यहाँ पे पूछा गया है, पर यहाँ पे संख्याएं नहीं दी गई है, यहाँ पे योग दिया गया है जो कि 8 है और यहाँ पे गुणनफल दिया गया है। गुणनफल दिया गया है यहाँ पे 15। 15 और 8 हमें दिया गया है गुणनफल, और योग पूछा गया है वित्त कर्मों का योग क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर योग और गुणनफल दिया गया हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे योग बटा में गुणनफल कर देंगे, मतलब 8 बटा में 15 कर देंगे, यही हो जाएगा हमारा आंसर। यही हो जाएगा उन संख्याओं के वित्त कर्मों का योग, जो कि यहाँ ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। या फिर अगर हम एक सिंपल मेथड से समझे तो दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे 15 दिया गया है। अगर हम दो संख्याएं माने कि कौन कौन सी ऐसी संख्या है जिनको गुना करने पे 15 मिलेगा और जोड़ने पे 8 मिलेगा, तो यहाँ पे हम 15 का दो ऐसा फैक्टर निकालेंगे जो सिर्फ एक से कट्टा हो या फिर अपने आप से कट्टा हो। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं 5 और 3। ये दोनों संख्याएं सिर्फ अपने आप से कट्टी है और एक से कट्टी है, इसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगी। तो यहाँ पे एक संख्या 5 मान लेते हैं, दूसरी संख्या को 3 मान लेते हैं। इन दोनों को गुना करेंगे तो हमें 15 मिल जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक संख्या 5 और दूसरी संख्या 3 हमने निकाला है। वित्त कर्मों का योग मतलब क्या हमने सीखा, 1/x 1/y। तो यहाँ पे 1/5 प्लस 1/3 यही हमसे पूछा गया है। तो इसे सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 तिहाई 15 एलसीएम मिलेगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 8/15। ये हो जाएगा वित्त कर्मों का योग। अगर यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आप ऐसे आंसर लिख देंगे योग बटा में गुणनफल, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई एक संख्या है जो हम x मान लेते हैं, उसे अगर हम 114 से भाग देते हैं तो हमें यहाँ पे 21 शेष मिलता है। बोला गया है कि उसी संख्या को अगर 19 से भाग दिया जाए, मतलब उसी संख्या x को अगर 19 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा, ये हमसे पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये जो शेष है मतलब पहले वाला जो शेष है और दूसरे वाला जो शेष है, इन दोनों से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस 21 को हम इस 19 से भाग दे देंगे। 19 से जब हम 21 को भाग देंगे, कितना बार में भाग मिलेगा, एक बार में। तो 19 से कम 19, यहाँ पे बचेगा 2 शेष। तो यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। मतलब अगर हम उसी संख्या को 19 से भाग देंगे तो हमें 2 शेष मिलेगा। ऑप्शन बी में 2 दिया गया है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई संख्या 35 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 71 से छोटी है, तो वह संख्या क्या है। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एक नंबर हमारे पास 35 है और दूसरा नंबर हमारे पास 71 है। बोला गया है कि एक संख्या है जो 35 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 71 से छोटी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में 35 प्लस 71 करेंगे, बटा में 2 करेंगे, हमें संख्या मिल जाएगी। जैसे 5 1 6 7 3 10, 106 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 2 पचे 10, 2 तिहाई 6, 53 हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, अगर हम संख्या को मान लेते हैं कि संख्या x है, तो बोला गया है कि कोई संख्या 35 से उतनी ही बड़ी है, तो ये संख्या बोला गया है 35 से उतनी ही बड़ी है, मतलब संख्या बड़ी है 35 से, तो संख्या से हम 35 को माइनस कर सकते हैं। उसी तरह बोला गया है जितनी वह 71 से छोटी है, मतलब अब जो है वह 71 से छोटी है, तो 71 से छोटी है मतलब 71 से x को माइनस हम करेंगे, ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 35
इक्वल टू 71 माइनस एक्स। अगर हम ऐसे करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, एक्स, और ये माइनस वाला एक्स यहाँ आ जाएगा तो प्लस एक्स इक्वल टू 71, ये माइनस वाला 35 यहाँ पे आके प्लस 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा 2x इक्वल टू, यहाँ पे मिलेगा 106। यहाँ पे जो हमने किया है वही हमें यहाँ पे मिलेगा। 2 से कटाएंगे, 2 पचे 10, 2 तिहाई 6, 53 हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इस मेथड से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।